Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में करीब 2 महीने का समय और बचा है। इस चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस बार बंगाल में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीदवार चयन की भी अटकलों के बीच प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या फिर यूं कह ले कि आईपैक का कहना है कि वह सत्ताधारी दल के बल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। किशोर की टीम टीएमसी के कवच में आई दरार को पहचान करने, इसकी रणनीतिक कमियों को दूर करने तथा पार्टी के दूर जा रहे वोटरों को वापस अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम हो रही है। इनमें से सबसे ज्यादा अहम है दूर चले गए वोटरों को वापस पाने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी लगातार जनजाति बहुल इलाकों में अपने पैठ बना रही है। 2019 में राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में स्थित अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी वोट बीजेपी के खाते में गए थे। इससे बीजेपी को 18 संसदीय सीट जीतने में मदद मिली थी। प्रशांत किशोर की कोशिश यही है कि तृणमूल कांग्रेस की संदेश इन लोगों तक बड़े स्तर पर पहुंचे। काफी हद तक यह कुछ कार्यक्रम के जरिए हो रहा है, जिसमें मध्य स्तर और जिला स्तर के नेता सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत कर सकते हैं। टीएमसी को अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं तक पहुंचने के आयोजित किए गए ऐसे ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी समुदाय के अपने भाई से अपील करती हूं कि वे बीजेपी आपकी कई सीटें जीत चुके हैं। उन्होंने जंगल महल और उत्तरी बंगाल में भी जीत हासिल की है। उनके कई नेता सांसद बने, लेकिन उन्होंने आपको क्या दिया? इस कार्यक्रम में वही संदेश दिया गया जो टीएमसी देना चाहती थी। ममता बनर्जी की अहम योजना द्वारा सरकार के तहत अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 10 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यहां आईपीसी की भूमिका अहम हो जाती है। आईपीसी टीएमसी के अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के साथ कम करके अनुसूचित जाति जनजाति वोटों को वापस टीएमसी के खाते में लाना चाहती है, जिन पर बीजेपी की लगातार नजरें भी बनी हुई है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.